तो इस फिटकरी और लौंग के पानी को 24 घंटा हो गया और एक रात पहले मैंने इसमें लौंग और फिटकरी को भिगोया था और ये देखिए कलर पूरा चेंज हो गया है। बट जब मैं अभी इसको मिक्स करूँगी तब ये पूरा ब्लैक जैसा हो जाएगा, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया क्योंकि नीचे जो फिटकरी है वो पूरी घुल गई थी, उसको मैंने मिक्स किया है बहुत अच्छे से। बट इसको जब आप रख देंगे फिर कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ये थोड़ा जैसे लाल सा ही हो जाएगा, ऑरेंज पानी जो है जैसा अभी दिख रहा था। तो इतना सा पानी मैंने लिया है, आप इससे भी कम ले सकते हैं। और डेली सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं बस उसके बाद इस फिटकरी के पानी को मुंह में अच्छी तरह से घुमा के कुल्ला कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और कुल्ला क्या, मुंह में पानी घुमा के और उसमें ऐसे ही हल्का सा ब्रश चला लीजिए दांत पे, और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको आप करके देखिएगा, मैं इसको अभी रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो देखिए कोई भी चीज़, स्पेशली घर का कुछ भी DIY मैं आपके साथ तभी शेयर करती हूँ, या कोई प्रोडक्ट हो वो भी मैं तभी शेयर करती हूँ जब मैंने उसको इस्तेमाल किया हो और जब वो इफ़ेक्टिव हो। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और बस यहाँ मैंने अच्छी तरह से कुल्ला वगैरह करके अपना काम करके सो गई थी मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे मैं मिल रही हूँ। तो पानी पिया है मैंने और सीधी चली आई हूँ यहाँ। ये जो स्टैंड पर कपड़े सुखाए हैं, अभी बारिश का मौसम है तो ज़्यादातर कपड़े अभी मैं घर पर ही सुखा रही हूँ। अब जैसे कि ये सुखा दिए और सारा दिन पूरा रेनी डे ही चला गया, बारिश हो रही है, धूप नहीं निकली, तो नेक्स्ट डे जब धूप निकलती है तो फिर मैं सारा विंडो में ही पूरा डाल देती हूँ, तो अच्छे से धूप भी लग जाती है और एक सीलन की जो स्मेल होती है वो भी नहीं आती है कपड़ों में। इस स्टैंड के बारे में आप में से बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं, तो मैं इसी वीडियो में इस प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से। बहुत ही काम की चीज़ है, स्पेशली बारिश में बहुत ज़्यादा काम आता है ये स्टैंड। और कभी जैसे ज़्यादा कपड़े धुल गए, बेडशीट है, बाकी भी कपड़े हैं, तब ये स्टैंड बहुत काम आता है। आला जो डाला था मैंने किचन का टाइल्स साफ़ करने के लिए, तो वो जहाँ मैं खड़ी थी सामने जो ग्रेनाइट होता है उसमें भी गिर गया था, इतना मुझे ध्यान नहीं था। उससे मेरी नाइटी और सूट का पूरा सत्यानाश हो गया। आपको दिखा रही हूँ, नाइटी तो खैर चलिए बहुत पुरानी थी बट बहुत कंफर्टेबल थी, तो मैं उसको निकाल नहीं रही थी। वाली नाइटी में पहनती हूँ ना, ये देखिए इसकी, ये देखिए कैसे गंदे और भद्दे कलर लग गए। देखिए ये आला से हुआ है, आला तो ब्लीच होता है ना। ये देखिए कितना है बेकार, हर जगह लग गया है। उठ गया बेटा, उठ गया। गुड मॉर्निंग। मेरी और एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा यहाँ उठ के बैठा हुआ है, अब आराम से देखेगा थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट मैं पूजा करूँगी, उसके बाद में ये जाके दोबारा से सो जाएगा या फिर चिंकी की खिड़की में बैठेगा। ये एक ही चीज़ ऐसी है जिससे मेरा एस्ट्रो हद से ज़्यादा, बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है। मेरे ऊपर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ज़ोर से मुझे काट लेगा।
और वो है उसके ऊपर पानी डालना। या फिर मैं गंगा जल छिड़कती हूँ घर में तो उसको ऐसे लगता है जैसे मम्मी मेरे ऊपर पानी डाल रही है, तो इतना गुस्सा होता है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए भाग रहा है, गंगा जल की अच्छा नहीं छिड़कूंगी, नहीं छिड़कूंगी। गंगा जल, ये जो गंगा जल स्प्रिंकलर है, इसको देख के उसको भागना ही है कि मैं छिड़कती हूँ ना तो उसके ऊपर गंगा जल पड़ता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि मैं उसके ऊपर पानी डाल रही हूँ। भाग गया। तो पूजा हो गई थी यहाँ पर और सारे घर में मैंने धूनी को घुमाया है। फिर सबसे पहले मैं यहाँ बैठी हूँ, ये जो बड़ा बाज़ार से मैं सामान लेकर आई थी। अभी देखिए इकट्ठा पूरा सामान आपको मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पूरा मैंने ख़रीदा नहीं है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैं यही वाली धूप जो है मंदिर में जलाती हूँ। ये धूनी वाली नहीं है, ये सम्रानी कप नहीं है, ये रोज़ वाली स्टिक है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो प्रेसिडेंट नाम है इसका, रोज़ की है और 100 रुपीज़ का एक डब्बा आता है। ये कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये जो वो मोर पंख है मैंने आपको दिखाया एक दिन पहले, ये 300 रुपीज़ का, ये मैंने लिया है मंदिर के लिए। तो कुछ कुछ सामान मैंने भी ले लिए हैं, जैसे त्यौहार अभी आने ही वाले हैं। जब मंदिर में पूरी साफ़ सफाई करके सारा सब कुछ चेंज करती हूँ मैं, आसन वगैरह, तब मैं लगाऊंगी। तो अभी कुछ मैंने लिया है हल्का फुल्का सामान, पूरा तो नहीं लिया है। जब इकट्ठा लेके पूरा सजाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी। और 2-3 दिन से मेरे थाइज़ में इतना दर्द है, ये मसल पेन होता है मुझे, आए दिन मुझे ये चीज़ होती रहती है कुछ कुछ महीने में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ देती है मुझे। तो ज़्यादातर क्या है कि पालथी मार के बैठने में बड़ी दिक्कत सी लगती है। एंड अगेन मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सैटरडे की मॉर्निंग। तो ये व्लॉग थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। यहाँ अच्छे से धूप लगती रहेगी। एक तो टिफ़िन में है, उसको अगर मैंने रख दिया तो पता नहीं यहाँ से निकल जाएगा, रख के देखती हूँ। एक इसमें रख लिया था, अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है मैंने, फिलहाल रख दे रही हूँ इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ रखना चाहिए, गिर नहीं जाए। फ़िलहाल इस खिड़की को खुला रखती हूँ और रूम का गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि एस्ट्रो आएगा, वो ये सब चीज़ छेड़ता नहीं है, ठीक रहता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए अचार रखा मैंने और मुश्किल से 20 मिनट की धूप आई होगी, धूप चली गई, बट बारिश नहीं आ रही है अभी, तो रखा रहने देती हूँ। अब काफ़ी देर के बाद में मैंने जाली लगाई है, वरना इतनी देर भी मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी तो फिर छिपकली भी कंफर्टेबल हो जाएगी, फिर मेरा घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। तो अब मैंने जाली लगा दी है। धूप शायद आएगी जाएगी, अब बारिश आएगी तो उठा लूंगी। अब ये अचार जब से मैंने बनाया है तब से आज पहली बार इसमें बनने के बाद जो धूप लगनी चाहिए वो लगी है। तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 दिन, 15 दिन मैं इसी तरह रख देती हूँ, उसके बाद में ये खाने लायक हो जाता है। चलिए पूजा करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो यहाँ सरसों का तेल गरम हो गया है, मैंने हींग डाली है। ये हींग वाले बैंगन बना रही हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये। तो हरी मिर्ची, टमाटर और बैंगन मैंने एक साथ ही डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और हिसाब से डाल रही हूँ नमक। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, ये सिर्फ रोटी में बहुत अच्छा लगता है। अब इसको मैं चावल में तो खाती नहीं हूँ, वैसे भी एकादशी का दिन था तो चावल नहीं बनाया था मैंने, और बस हल्का सा पानी का मैंने छिड़काव किया है और स्लो गैस पे मैंने ढक दिया। तब तक मैंने कुछ सामान मंगा लिया था नीचे, जो डेली नीड्स की दुकान है, बस वहीं से मैंने राशन कुछ मंगाया था। अब देखिए कि राशन उन्होंने मुझे किस तरीके से भेजा है।
तो दिन था सैटरडे का, मैंने तेल या घी वगैरह कुछ भी ऑर्डर नहीं किया कि सैटरडे चला जाए उसके बाद में मैं तेल वगैरह भी ऑर्डर कर लूँगी। तो ये सब सामान मैंने मंगा लिया। अब जो डब्बों में डालने का था वो डब्बों में डाला, बाकी मैंने उठा के जो जिसमें मैं राशन स्टोर करती हूँ बॉक्स में या उसके बगल में कैबिनेट में भी रखती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ही राशन में रखती हूँ। अब ये देखिए, ये कच्चा वाला पीनट है, बहुत सी चीज़ों में ये काम में आता है। तो ½ किलो के करीब मैंने मंगाया। ये देखिए कैसा भेजा है, पूरा जैसे कीड़ा लगा हुआ पुराना होता ना, एकदम बेकार। फिर वैसे ही के वैसे मैंने इसको बंद करके रखा। और चावल मुझे ऐसा दिया कि एक तो गोविंद भोग का पैकेट था 5 किलो का, और प्लास्टिक में जो डाल के देते हैं बस वही वैसे ही उन्होंने भी डाल के दिया। और 3 किलो वो जो हल्का सा मोटा चावल होता है मिनीकेट, वो मैंने मंगाया। तो दोनों प्लास्टिक पूरी फटी हुई थी और दोनों चावल भी मिक्स थे अंदर ही इसी बोरी में। तो मैंने फिर कॉल किया कि भाई मुझे आप चेंज करके दो। फिर मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला कि ये लोग तो पता नहीं अपना आदमी कब भेजेंगे, भाई तुम ले जाओ ज़रा, नीचे ही दुकान है। फिर वो गई और सारा सामान पूरा एक्सचेंज करके उसने दिया। तो ये लोग ऐसे ही दे देते। अभी मैंने पूरा वीडियो वगैरह बनाया पैकेट खोलने का, तब फिर मैंने उनको वीडियो भेजा कि देखो आपने कैसे मुझे सामान भेजा है। फिर सारा सामान चेंज होकर आया है। और बस तब तक यहाँ पर ये बैंगन की सब्ज़ी भी हो गई है। स्लो गैस पर छोड़ दी थी मैंने, और इसको थोड़ा मैंने मैश कर लिया है। बैंगन आप आलू के साथ भी बनाएं तो बैंगन को थोड़ा मैश कर लीजिए, टेस्ट अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी, तो इसको मैंने ये छोटी वाली कढ़ैया में निकाल दिया। और उसके बाद में फिर मैंने बरबटी थी मेरे पास में, उसकी भुजिया बनाई है। लौकी थी तो लौकी की सब्ज़ी बनाई है ये बॉईल करके। इसको हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, ½ कप पानी डाल के। तो बस पानी उसका फेंका नहीं है मैंने। यहाँ सरसों का तेल गरम हो गया है, जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, और साथ में ही डाल दूँगी बरबटी कटी हुई। तो ऊपर से थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है 2, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हींग थोड़ी सी, ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और नमक। बस इसको मिक्स कर दिया है। और हल्का सा इसमें भी मैंने पानी का जो छींटा होता है वो दी के, और स्लो गैस पर इसको मैंने ढक दिया। इसमें मैं टमाटर डालना भूल गई थी। उसके बाद में एक टमाटर को मैंने चिल्ली कटर में ही किया है। अब जो मेरा चॉपर था खींचने वाला वो तो टूट गया, मेरे हाथ से ही टूट गया है। तो अब उसको मैंने ऑर्डर किया है, शायद 2-5 दिन में वो भी आ जाएगा। उसकी एक ऐसी आदत हो गई है कि बहुत ही इजी है उसके साथ काम करना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी किचन में। तो फ़िलहाल मैंने इसी में टमाटर को चिल्ली कटर में कर लिया और डाल दिया है बरबटी के ऊपर। अब इसमें आप पीनट जो होता है उसको, कच्चा पीनट नहीं बोल रही हूँ मैं, हल्का सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट ही कर सकते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा पीस के इसके ऊपर डाल सकते हैं सब्जी बनने के बाद, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये कितने सही हैं देखिए, उसमें पूरे कीड़े लगे हुए थे, बेकार दे दिए थे मुझे एकदम। ये एकदम ठीक है। और इसमें डाला है मैंने गोविंद भोग चावल। देखिए डब्बे को पूरा खाली मैंने नहीं किया है, तो राशन के किसी भी डब्बे को आप पूरा खाली कभी भी मत कीजिए, थोड़ा सा उसमें रहने दीजिए। फिर चाहे उसमें आप दाल रखते हैं या चावल या फिर कोई मसाला, अगर आपको पूरा धोना है डब्बा तो एक अलग बात है कि आपने पूरा फिनिश किया और साथ के साथ ही उसको धो के और सूखने के लिए रख दिया, तो ऐसे तो चलता है। बट राशन के डब्बों को कभी पूरा खाली नहीं करना चाहिए। और ये जो अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो काफ़ी कीड़े वगैरह लगते हैं चावल में, दाल में। आप नमक में भी लौंग डाल कर रखिए, मैंने आपको बताया भी है। चीनी में, किसी में भी ना तो चींटी लगेगी ना ही कोई कीड़ा लगेगा। और लौंग नहीं डालना है तो आप 2-4 तेज़ पत्ता डाल दीजिए सब डब्बों में। वो भी नहीं डालना है तो सबसे सस्ता उपाय है, थोड़े से नीम के पत्ते आप डाल दीजिए। किसी भी अनाज में, मसालों में, नमक में, चीनी में कोई कीड़ा नहीं लगेगा और एकदम बढ़िया रहेगा। अब इस टाइम तक मैंने देखा कि थोड़ा बादल गरजने लग गया है, तो 1.5 से 2 घंटे की धूप लग गई थी, तो मैंने यहाँ पर अचार को उठा लिया कि भाई पानी आ जाए और भीग जाए उससे पहले उठा के किचन में रख देना चाहिए।
तो जब से बना था फर्स्ट टाइम इसमें आज धूप लगी है। अब रेगुलर बेसिस पर इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट क्या करें, जब धूप निकलेगी तभी रखना है। तो यहाँ इसको मैंने रख दिया और उसके बाद में फिर से टेक्नीशियन आए, क्योंकि मैंने खुद ही बुलाया। अब वो जितनी बार भी गए हैं काम करके, ये हॉल की जो एसी है इसमें से पानी टप 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 गिरे ही चला जा रहा था। तो मैंने बोला भैया आप आके इसको ठीक करके जाइए। ये थर्ड टाइम आए हैं ये, और उसके बाद फाइनली ये ठीक करके गए हैं। बड़ी दिक्कत सी हो रही थी। और चावल वगैरह भरने के बाद में जितना भी सामान रहता है, देखिए अभी सिर्फ मैं यहाँ चावल लगाने के लिए ही बैठी हूँ। और मैंने कहा ना कि मेरे थाइज़ में इतना दर्द है कि उठने बैठने में बड़ी तकलीफ़ सी हो रही है। तो ये कुछ कुछ महीने में हो जाता है। अब क्या करूँ, बाम लगा रही हूँ, आंचल भी लगा देती है, फिर सिकाई की थैली है उससे सिकाई कर रही हूँ मैं। आराम है, बट पहले जैसा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है अभी। और ये जो सामान मैं लगाती हूँ महीने के महीने, और कुछ दिनों में भी मैं सारा सामान उठा के पूरा पोंछ पाँच के क्लीन करके फिर से लगा देती हूँ। अब जितने भी सामान मैंने देखिए स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदे हैं, सारे सब कुछ धो मांज के सुखा के मैंने इसी में रख दिए हैं। और साथ के साथ ही मैंने ये पूरा ये जो क्रॉकरी यूनिट है इसको भी मैंने पोंछ लिया। तो डस्टिंग का एक काम तो चलिए हो गया। तब तक ये बरबटी की सब्ज़ी भी हो गई। अब इसी टाइम पे आप इसमें मिक्स कर सकते हैं पीनट। और एक तरफ लोहे की कढ़ाई में मैंने छौंक दी थी लौकी। तो ये काला जीरा, 2 कच्ची हरी मिर्च, हल्दी, नमक, दैट्स इट। बस इसको बॉईल करके मैंने छौंक दिया था, और ये अच्छी लगती है खाने में, रोटी में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरा साग सब्जी जो भी था बन के हो गया था तैयार। रोटियाँ मैंने बाद में बनाई है, और यहाँ मैं लग गई हूँ काम में। तो आंचल ने बोला कि सामान वगैरह आप लगा लीजिए और रोटियाँ मैं बना दूँगी। तो ठीक है, मैंने आटा गूंद के और ढक के रख दिया कि भाई रोटी तू बना लेगी। तो एक तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई। और ये जो छोटा डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये मुझे किसी बिस्किट में फ्री मिला था। तो मैं क्या करती हूँ कि वॉशरूम में या फिर मंदिर के लिए इसको भर के रख देती हूँ, और काम आ जाता है। जैसे कि ये डब्बा तो कॉमन बाथरूम में रहता है बड़ा वाला, और छोटा डब्बा या तो मैं अटैच बाथरूम में रख देती हूँ, या फिर जो पूजा से रिलेटेड जो बेसिन है बस वहाँ रख देती हूँ। तो काम में आ जाता है। फ्री में मिला था, डब्बा बहुत अच्छा है। और राशन वगैरह मंगाया तो साथ के साथ ही मैंने थोड़ा सामान भी मंगाया, लाइक हारपिक है, नए हारपिक बहुत ज़्यादा लगता है। और फ्राइडे ही मैंने पूरा वॉशरूम भी क्लीन किया था। फ्राइडे मैं कर लेती हूँ, और फिर सर से नहा लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ। ये सनलाइट जो सर्फ है ये मैं वॉशरूम वगैरह वॉश करने के लिए ही रखती हूँ। तो सस्ता भी पड़ता है, वॉशरूम भी अच्छा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ ये भी स्टोर कर दिया मैंने। और वॉशरूम जो है वो मैं ही क्लीन करती हूँ, दोनों बाथरूम। जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है बस उसी दिन मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो सारा काम हो गया था, रोटी आंचल ही बनाने वाली थी। तो यहाँ मैंने फिर वाइपर चला दिया है बाथरूम में, जो पूरा काम होने के बाद में डेली दोपहर को और रात को ये मेरा काम होता है। वाइपर से पूरा मैं एकदम जैसे सुखा देती हूँ बाथरूम, और उसके बाद में फिर हम सोने चले जाते हैं या आराम करने। तो हर वक्त गीला नहीं रहता है बाथरूम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी हाउस हेल्पर के साथ ज़्यादा कोई काम नहीं कराया इस सैटरडे, क्योंकि मेरे थाइज़ में है बहुत ज़्यादा दर्द। कोई जाला वगैरह का कोई काम मैंने ज़्यादा नहीं किया। फिर भी सुबह से बहुत काम किया, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है। बस ये आंचल यहाँ पर बैठकर अपना लैपटॉप पर काम कर रही थी, और काफ़ी घंटों उसने काम किया है अपना। उसके बाद अपने रूम में जाके सो गई। तो फिर मैंने यहाँ का बेड थोड़ा सा झाड़ दिया, ये सारे कपड़े तय बनाए, और उसके बाद कहीं जाके थोड़ा सा मैं फ्री हुई और आराम से जाके बैठी मैं हॉल में। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि घर में करती ही क्या हो। बात तो घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है ना, कि सुनने को तो यही मिलता है इतना सारा काम करने के बाद भी, कि घर में बैठी बैठी करती ही क्या है। सिर्फ घर के काम ही तो हैं छोटे मोटे। क्यों, सही कहा ना।